अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली सैयद हाजिर हैं स्पोर्ट्स गुरु गुरी एक नए सेशन के साथ, अपने रफीकों के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा और अब मेरे भाइयों के हमरा, मोहम्मद साजिद, जुबैर खान और हमारे प्यारे जौहर आफाक भाई। आज का एजेंडा जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट पे है। और आज बड़ी हलचल थी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। पहले तो जेसन गिलेस्पी साहब आए हैं पाकिस्तान एज ए हेड कोच बन के, बातें तो बड़ी अच्छी की। और वो उनका माइंडसेट, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। समझ नहीं आता कि दो हेड कोच कैसे हो सकते हैं एक ही मुल्क में, दो डिफरेंट फॉर्मेट्स के। उसमें मेरे ये एक्सपर्ट भाई बताएंगे इसके अंदर। उसके अलावा हम पाकिस्तान की आने वाले मैचेस के स्केड्यूल पे बात करेंगे। 9 टेस्ट हैं, 9 T20 हैं और 9 ODIs खोलने। क्या है, 9 ODIs काफी हैं चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में? हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप को देखते हुए आपका कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। तीसरा पहलू डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम का स्क्वाड कैसा बनता है, क्योंकि बांग्लादेश आएगा और फिर इंग्लैंड आएगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंग्लैंड यहां आएगा, इन लो स्लो विकेटों पे आपके पास मैच विनिंग स्पिनर्स हैं या नहीं। और इन द एंड हम अभिषेक शर्मा पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा मोहम्मद साजिद से। साजिद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक, गुड। पहले बताएं, घर में सब खैर खैरियत, ठीक ठाक, सब सेट? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पानी वानी सब आ रहा चले, सही सही। है। चले साजिद भाई, ये क्या है, दो हेड कोच एक ही मुल्क के, ठीक है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो मैंने आपसे ऑफलाइन बात की थी। दैट गाय इज नॉट अ डम एंड डम्बर। ये आदमी शार्प एंड इंटेलिजेंट है। ये फिटनेस लेवल पे बात कर रहा है। ये कहता है बेसबॉल क्रिकेट को सिमेट्रिक नहीं बनाऊंगा, सेशंस अकॉर्डिंगली सेशंस खेलूंगा। ये मैच विनर्स पे बात कर रहा है। ये कहता है कि मैंने कप्तान से बात की है, सिंक नजर आता है। जहां सिलेक्शन की बात होती है कहता है हैंड्स अप, मुझे नहीं पता, सिलेक्शन कमेटी। आप बताइए, आपने कैसा जाना जेसन गिल्स्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? वेरी शार्प माइंडेड, नंबर वन, ठीक है, एंड ही लुक शार्प एज वेल बाय द वे। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कैन बी अ बेटर लाइक ऑप्शन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन जो आपका एक्चुअल सवाल है, जो हम सब की बिल्कुल परे है हम लोगों की सोच से, कि भाई दो हेड कोच कैसे हो सकते हैं एट अ टाइम। सही है, जी भले आपने बिल्कुल। उनको एक रेड बॉल के लिए रख लिया, तो मतलब आप दो लोगों को तनख्वाह भी देंगे एक ही वक्त में? ऐसा तो जी। नहीं होगा कि जब टेस्ट क्रिकेट होगी तो भाई गिलेस्पी साहब को तनख्वाह दी जाएगी, दूसरे वक्त पे हम्म, कैरी कर्स्टन साहब को नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब दे आर ऑन योर पेरोल, ठीक है। हम्म, तो मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आ रही, एंड हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एक्चुअली थिंकिंग एंड हाउ दे गोना डिफाइन देयर मूव एज वेल। ये तो ऑफ कोर्स लाइक जिस दिन मोहसिन नकवी साहब खुद आके बताएंगे कि भाई हमने ये क्यों किया है, तो ही अब हमें समझ में आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये मे बी इट्स अ गुड मूव, लेकिन बस डर इस बात का लग रहा है कि जो अभी हमारी क्रिकेट के हालात हैं, ऐसा ना हो कि हमें मजीद एक और नुकसान उठाना पड़े, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उससे, खास तौर पे। दूसरा जो आपने बोला कि ये क्या कर सकता है गिलेस्पी, जो उन्होंने सेशंस की बात करी, उन्होंने जो अपने माइंडसेट को प्रेजेंट किया, यार इससे आप ऑजी टच तो आपको वैसे भी नजर आ जाता। अगर आप मैथ्यू बिल्कुल। हेडन को भी याद माइंड करें, वो इंटरिम के तौर के ऊपर जब उन्होंने 2021 T20 वर्ल्ड कप में हमें ज्वाइन किया, वो नजर आया था, वो रिफ्लेक्ट हुआ था। सही है, माइंडसेट डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियंस का। ऑफ कोर्स। लेकिन इनका माइंडसेट ठीक है, लेकिन क्या आपके अंदर इतना दम है कि आप इस चीज को अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट भी कर हम्म। सकते हो? ठीक है, तो ये देखने वाली चीज होगी। साजिद भाई, उसने कहा कि आई डोंट वांट, मतलब आई रिस्पेक्ट बेसबॉल, मगर आई वांट पाकिस्तान टू प्ले लाइक पाकिस्तान। ये उसने क्लियर कट जुमला कहा है कि मैं ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दूंगा सेशंस में। ऐसा सेशन जो इक्वली पॉइज है, पाकिस्तान की टीम डाई स्ट्रेट्स के अंदर है, ऐसा तो नहीं आप मारना शुरू कर दो आई जाके। आई डोंट थिंक सो। मैंने गिलेस्पी की कोचिंग को देखा है पिछले दिनों में, एंड आई डोंट थिंक सो कि he's gonna go according to the situations. No, he has aggressive mindset। क्योंकि देखो, एक एग्री। तो आप उसकी इस चीज को समझो कि वो एक फास्ट बॉलर था। और फास्ट 100%। बॉलर, अभी जौहर भाई बैठे हुए हैं, जौहर भाई को पता होगा कि मतलब जो फास्ट बॉलर होता है ना, वो आधे से ज्यादा तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसको हम्म, एंगर ही उसका जो है बेसिकली वो उसको आगे लेके चल रहा होता है। आप दुनिया के जितने बड़े बड़े फास्ट बॉलर उठाकर देख लें, सम टाइम दे लूज कंट्रोल एज वेल। ठीक है, वो एग्जैक्टली। इतने एग्रेसिव होते हैं बॉल कराते हुए, तो उनका एग्रेशन दिखना भी चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आता फास्ट बॉलर में। अगर वो बिल्कुल बिल्कुल। मिठे काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स होंगे, तो वो बिल्कुल हम्म, भी मजा नहीं देंगे, ठीक है। तो हम्म, मेरे हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए।
बिल्कुल और बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी वो मे बी पॉसिबल जस्ट अ बबल इन द एयर, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आया है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है। करनी। आई होप ही कैन डू सम वंडर्स, बट आई डोंट सी दैट इंशाल्लाह हैपन इंशाल्लाह। एनी टाइम सून। या इंशाल्लाह, सोलियन लेट्स सी। करिए। जुबैर की थैंक यू साजिद भाई, जुबैर की तरफ बढ़ते हैं। जुबैर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात हो रही है सारी, एग्रेसिव माइंडसेट, हम लोग जरा एक्साइटेड हो जाते हैं यार, ऑस्ट्रेलियन आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए सर, जुबैर भाई, वनडे की टीम है और टेस्ट की टीम है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर वनडे और टेस्ट के बराबर है, सलमान अलियागा, सऊद शकील, इमामुल हक, ये सब ऑलमोस्ट सिमेट्रिक लाइनअप है। तो आप समझते हैं प्रॉब्लम होगी कि मैं गैरी क्रिस्टिन से पूछूं कि ये प्लेयर कैसा है, गैरी क्रिस्टिन से ही फीडबैक लेंगे। तो ये इकोसिस्टम तो क्रिएट नहीं हुआ ना, ये कि दो डिफरेंट कोचेस, जैसे मैंने साजिद भाई से सवाल किया था। आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया, क्योंकि ये अजीब सा क्राइटेरिया है। T20 अस्सलाम होता तो वालेकुम भाई लोग। डिफरेंट। जी जी, वालेकुम सलाम जी जुबैर भाई। ये मेरी नज़र में तो होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सेटअप मतलब ऐसा सेटअप है जो पहले ही इतना कंफ्यूजिंग है और पहले ही इतने हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया गया है कि हम्म, दो डिफरेंट कोचेस ले आए हैं। हमारे प्लेयरों को हम्म, वैसे ही बेचारे इंग्लिश में फंसते हैं, एक अंग्रेजी कम था, दूसरा भी उठ के आ गया। तो हम्म, दोनों कोचेस, नो डाउट, कोचेस के ऊपर कोई डाउट नहीं है, दोनों बहुत क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल। दोनों उम्मीद है कि दोनों अच्छा अच्छा ही यहाँ पे लेकर आएंगे। लेकिन जी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगा कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से रिसीव करेंगे इसको। और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो हमारी टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे वैसे ही इतने पंगे चल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि हम्म, ये अच्छा आइडिया है कि नहीं है, ये तो देखा जाएगा। जैसे साजिद भाई ने कहा कि इट माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और हो सकता है कि ये जो है वो इम्प्रूवमेंट ही लेकर आ जाए और ये एकदम ही क्लिक कर जाए। बट आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया। हम्म। पर्सनली अब और दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो जुबैर, ये तो बेसिकली बात हो गई गिलेस्पी की। जैसे साजिद भाई ने कहा, ही लुक्स शार्प, इंटेलिजेंट, आइडियाज, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन कल्चर से आता है, फ्रेम माइंडसेट वही है, चैंपियन टीम के साथ एब्सोल्यूट। और रह चुका है। अब ये सवाल आपके लिए, जौहर भाई के लिए, एक टेक आपका, फिर मैं जौहर भाई से कुछ ये और कुछ और सवाल करूंगा। ये बांग्लादेश की टीम आएगी, मेरी नजर में ये प्रिपरेशन है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड लास्ट टाइम आप पे ना बुलडोजर फेंक के चला गया था। आपने प्लेसिड विकेटें बनाई थी, उन्होंने उड़ा दिया था। गलती आपकी थी, आपके पास कोई बॉलिंग यूनिट ही नहीं था, गधे घोड़े की तरह एक इब्राल लगा हुआ था। आप आप जैसे इंडिया बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, श्रीलंका स्क्वायर टर्नर बनाते हैं, यार आप कुछ तो विकेटों में जूस दो। आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स, स्पिनर्स और बॉलिंग यूनिट, बैटिंग तो आपकी फिर भी सेटल्ड है, आप बॉलिंग यूनिट बताएं जो ऐसा हो, जो अपने होम ग्राउंड पे इनविंसिबल हो, भाई बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ। ये बात तो हम बहुत दफा कर चुके हैं पिछली कॉल्स में भी कि स्पिन डिपार्टमेंट हमारा एकदम खत्म है। और इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा हमारे यंग स्पिनर्स पे। लास्ट कॉल पे भी हमने कहा था, फैसल अकरम हो गया, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है टीम में। तो मेरी नजर में तो अगर होता सिलेक्टर या कोच, तो मैं इन लड़कों को आगे लेके आता बांग्लादेश जैसी सीरीज के लिए, जिम्बाब्वे जैसी सीरीज के लिए, जहां पे इन लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया जाता। इनको जब तक आप खिलाओगे नहीं, इनको आप लगातार चांसेस नहीं दोगे, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन कितने पानी में। और अभी आप फिर अगर इस सीरीज में, अभी बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, अगर आप वहां पे दोबारा उठा के शादाब को ही खिलाओगे, शादाब तो खैर टेस्ट नहीं खेलेगा, मैं ओडीआईज और T20 की बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे अगर आप शादाब को ही खिलाओगे और हमारे वही जो है टेस्टेड प्लेयर्स जो खेल रहे हैं और फेल हो रहे हैं वही खेलते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान कभी आगे बढ़ेगा। तो वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू न्यू न्यू चेंजेस आप कहते हैं, यंगस्टर्स। नए हाँ, लड़के। यंग फेसेस बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, अबरार, ये तीनों बहुत पोटेंशियल लगते हैं, एंड दे कैन ब्रिंग वेरी पॉजिटिव चेंजेस। इनको लेकिन खिलाया तो जाए। पीछे कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। हम जैसे लोग, और मीडिया में शोर उठता है, न्यूज़पेपर में शोर उठता है, सोशल मीडिया में बातें होती हैं, लेकिन चेंजेस आ ही नहीं रहे। अभी सर्जरी की बात चल रही है, हम अभी तक वेट करेंगे कुछ सर्जरी नहीं है, होगी क्या। कुछ तो नहीं आई होगी डोंट सर सर्जरी। नो। सर्जरी कुछ नहीं होगी, हम ही करते रहेंगे सर्जरी। जब थैंक यू जुबैर। जौहर भाई, पहले तो आप मुझे सर ये बताएं कि आपने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज देखी, मोमेंट सेशंस पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। कहाँ गया सर 20 विकेटें लेने वाला आठ? जब तक 20 विकेटें नहीं लोगे सर, 2016 में विराट कोहली जब कप्तान बना था, उसने कहा 700 रन बनाओगे नहीं जीतोगे, मुझे 20 विकेटें लेने वाले बॉलर। और फिर ईशांत शर्मा, शमी और बुमराह का जो अटैक किया, दुनिया भर में सीरीज। सर 20 विकेटें लेने वाली एबिलिटी कहाँ है, ये सवाल है आपसे सर। देखें 20 विकेटें, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम। जहाँ तक 20 विकेटों का वालेकुम ताल्लुक है, सलाम। हाँ। तो आपके पास वो पेस अटैक या वो कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है जो एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल करे। जी विकेटें जी। उसी वक्त ली जाती हैं टेस्ट मैचेस में जब आप एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल करके बैट्समैन को परेशान करते हैं कि यार मैं रन कहाँ निकालूं, एंड देन बैट्समैन कोई गलती करे।
प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे पास शाहिन आफरीदी है, वो आज शॉर्ट पिच बॉल कराएंगे, अगले सेशन में वो ओवर पिच बॉल कराना शुरू कर देंगे, फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल कराना शुरू कर देंगे। मतलब कोई उनके पास अकल दिमाग नहीं है। मैं जैसन गिलस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आप लोगों ने भी इस पे डिस्कस किया। ही इज एन एग्रेसिव माइंडसेट, बट उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया, ही इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिलेक्शन। ठीक है, यस उसने एग्जैक्टली। बहुत क्लियरली बोल दिया है कि सिलेक्शन कमेटी जो मुझे 15 लड़के देगी, मैं उसमें से ही खिलाऊंगा। दैट्स मीन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इन योर सिलेक्शन एंड इन योर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसने कहा कि भाई मेरी जॉब सिर्फ और सिर्फ 15 लड़कों के साथ ग्राउंड के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो किसी भी जीत की और हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, और साथ साथ हर फॉरेन कोचेस के पास एक जुमला होता है, ए प्लान, हमने प्लान लिया था, एग्जीक्यूट नहीं किया प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये हर फॉरेन कोचेस के पास होता है, और वो अपनी नौकरी चला रहा होता है। गैरी क्रिस्टन आए, अभी मैं आज पढ़ रहा था, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पता नहीं कितने सारे एक्स क्रिकेटर्स से मिले हैं, और माशाल्लाह से ऐसे ऐसे हसीन और ऐसे ऐसे सुभान अल्लाह किस्म के एक्स क्रिकेटर्स से मिले हैं, और उनकी तजावीज मांगी है उनसे, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में बर्बाद करने में और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब आप जब उन्हीं से जाके आप जब एडवाइस लेंगे, तो आप सोचें हमारा अल्लाह ही हामी और नासिर है। बाकी जहां तक जैसन गिलस्पी का ताल्लुक है, आई लाइक हिम वेरी मच। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छा अग्रेसिव बॉलर था, कोचिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। गेम देखें, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होता है, उनके पास गेम प्लान होते हैं। ठीक माइंड है, सेट भी। उनके पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि हर मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को हमने फंसाना कहाँ है। बात यह है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ग्राउंड में जाके आपका प्लेयर ही करता है। जब आपके पास करता सिलेक्शन कमेटी ही वाहियात प्लेयर देगी ग्राउंड में, क्या करेंगे? अब आपके पास आइए, जिम्बाब्वे की सीरीज भी एक है, आपके पास बांग्लादेश की सीरीज भी है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 9 ओडीआई हैं। इन 9 जी। ओडीआई में आपने प्रिपरेशन करनी है, बनस्बत इसके कि 9 ओडीआई में आपने जो है वो तजुर्बे करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जाके अपनी नैया डुबो देंगे। हमारा प्रॉब्लम यही मैं है। जी जौहर भाई, मैं एक ये बात जनाब, आपसे पूछना चाह रहा था। ये जो आपने बात की कि टेस्ट एंड ट्रायल, जौहर भाई इकोसिस्टम होता है ना, मैं ग्राउंड लेवल से लेकर सिलेक्शन कमेटी कप्तान सब सिंक होंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। गैरी क्रिस्टियन साहब को क्रेडिट दिया जाता है 2011 का, नो, उनमें ऐसा कप्तान था जो अपने वक्त से ही बहुत आगे था, महेंद्र सिंह धोनी या जॉन ब्यूकैनन की मिसाल दी जाती है, स्टीव और रिकी पॉन्टिंग, वो वक्त से ही आगे थे। साजिद भाई, इमरान खान साहब अपने वक्त से आगे थे, जावेद भाई। आप मुझे, मैं फिर बात ये कहूंगा कि मुझे इस टीम में कोई ऐसा आदमी जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जो क्रिकेट सोचता रहे वसीम वकार लेकिन ये आपने नहीं थे, बिल्कुल, बॉर्न टैलेंट मैं नहीं थे इसमें वसीम आपकी वकार, बात, सर वो बॉलिंग पे आपकी बात, सोचते भी थे। यस। बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रॉब्लम ये है, हम खुद सीखें, हम खुद हम्म। सीखें अपनी गलतियों से। हम खुद डे बाय डे लर्न करें कि यार हमने इस मैच में क्या गलती की है। मैं आपको एग्जांपल दूं, वसीम वकार, यूनुस खान की, यूनुस खान का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मैच था, उसमें वो फ्लॉप हुआ। ठीक है, वो मैच ग्राउंड के जाने के बाद होटल गया है, होटल से उसने चेंज किया है, चेंज करने के बाद फिर गया है वह नेट पे प्रैक्टिस करने। टीम खेल रही है, टीम खाना खा रही है, डिनर कर रही है, पता चला भाई यूनुस खान नजर नहीं आ रहा। पता किया कहाँ है यूनुस खान? यूनुस खान नेट पे लगा हुआ है कि आज उसने जो गलती की है उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि अगले मैच में ये गलती ना हो। ये कमिटमेंट है। भाई असली कमिटमेंट कहाँ है? यहाँ पे जौहर कहीं भाई, किसी खिलाड़ी में नहीं है। माजरत सिंपल। के साथ, मैं जो ये चैंपियंस हो रही है ना, चैंपियंस जो लीग जो हो रही है, इसमें पाकिस्तान के प्लेयरों को, फॉर्मर प्लेयरों को देख रहा था यार। अगर ये फॉर्मल प्लेयर यंग होके इस इंडिया की टीम के सामने आ जाए ना, तो टक्कर का मुकाबला दे दें। क्योंकि यार आप कंट्रोवर्सी को हटा, कामरान अकमल ले लो, ठीक है, आप शोएब मलिक ले लो, आप शाहिद भाई को ले लो, चाहे शाहिद भाई को एज अ प्लेयर, सर बहुत तगड़े प्लेयर थे, स्किल्ड में भी अच्छा, बहुत आगे थे ये। एक बात इसमें जी जी मुझे जी जी। थोड़ी सी पूछना। वो कहता है ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हाँ और हाँ। ये तमाम वही खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने यूनुस खान के खिलाफ कुरान पे हलफ उठाया था। नहीं एग्रीड, इसकी मैं उससे कप्तान वो बने थे। कंट्रोवर्सी, नहीं जौहर भाई, मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, बहुत गंदगी की, आई टोटली एग्री, आई एम
विद यू और ऑन द आज सेम पेज, उसी मगर अंडर हाँ हाँ कैप्टनसी ये मैच खेल रहे हैं, किस वो मुंह तो से चले, यार? जौहर भाई खुद बात गई सोचो। रात गई, मैं स्किल लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर कामरान अकमल को भी देखिए, सारे वही खिलाड़ी थे, आई टोटली एग्री, वो तो एक नोन किस्सा है और आपकी बात सही है। मगर सर मैं एक क्रिकेटिंग स्किल अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड नॉइस की बात ही नहीं कर रहा कि बाहर क्या हुआ, मगर ये तगड़े थे स्किल लेवल में। सॉरी टू से, बिल्कुल। अभी भी मैं कहूंगा कुलदीप जैम्पा नहीं रीड होता, स्किल लेवल में हल्के हैं, मान लो इनको अपनी स्किल। अभी मैं आमिर जमाल की सिडनी में इनिंग देख रहा था, यार कोई अंधा ही है जिसने इसको ड्रॉप किया है यार। टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टेल एंडर्स के साथ चिप्स डाउन, जो हॉरिजॉन्टली 360 शॉट खेले ना ग्राउंड के चारों तरफ, क्वालिटी है यार, एब्सोल्यूट क्वालिटी। अब बदकिस्मती है। साजिद भाई, थैंक यू पहले, जौहर भाई बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा आपकी तरफ पाकिस्तान के स्केड्यूल को लेकर। साजिद भाई, नॉ T20 है, नॉ टेस्ट है, नॉ ODI है। अभी जौहर भाई ने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है कि प्रिपरेशन होनी है, टेस्ट एंड ट्रायल होने हैं, एक्सपेरिमेंट होने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, होस्ट करना है। हम लोग तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कंपीट करने के लिए। ODI की बात करूंगा सर। आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर, तो सीरियसली बस नहीं तो लगता। फिर यार मुझे एक बात बताए, आपने आखिरी वनडे कब खेला था? आपने आखिरी वनडे में, खास वर्ल्ड कप में ही खेला था आपने आखिरी वनडे, जी। सही है। आज उस बात को इंग्लैंड के कितने महीने हो खिलाफ गए? ईडन गार्डन्स में। ठीक है, 7 महीने हो गए इस बात को, 8 महीने। नवंबर में खेला बिल्कुल। था आखिरी। 8 महीने तक आपने वनडे नहीं खेला। अब आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, आपके पास तकरीबन 6 सीरीज हैं। आपको T20 क्यों खेलना है अभी, जब आपको पता है एग्जैक्टली। कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 50 ओवर्स की है? आप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 3-3-3-3-2 T20, व्हाई डिडंट यू ऐड, जहां आपको लग रहा है कि यार आपकी 3 मैचेस की सीरीज है, आप वो 4 मैचेस कर लेते, 5 मैचेस कर लेते, 6 कर लेते। आप अपन, और मजे की बात, होम कंडीशंस में आपको अगर खेलना पड़ भी गया, लेट सपोज चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में होगी, मतलब आई आई हैव अ फील, लाइक मोस्ट प्रोबेबली दुबई, या फिर जो है वो मोस्ट दुबई, दुबई रियल, बांग्लादेश का भी या फिर नाम हो आ रहा सकता था। है वापस बांग्लादेश, हाँ एग्जैक्टली, बांग्लादेश या श्रीलंका वगैरह में से कहीं एक जाएगी ये चीज। लेट सपोज अगर ये यूएई में आ जाती है, आपने यूएई में कोई एक सीरीज रखी, आप इतने कॉन्फिडेंट चल रहे हो, आप यूएई की टीम से ही खेल लो भाई, अगर खेलना ही है तो। मेरा कहने का मकसद ये कि अब पहले हमारी प्लानिंग और स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी सब भाड़ में जाए। यार पहले मुझे पता तो हो ना मैंने खेलना कहाँ है। आप 7 महीने पहले ले लो ना बीसीसीआई से अप्रूवल या तो आईसीसी से अप्रूवल कि नहीं भाई इंडिया आएगा, 100% है, श्योर है, लिख के दे रहे हो, हम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा, आर यू गोइंग टू रीएम्बर्स, ओके, जो भी हमारा लॉस होगा वो आप लिखत में लोगे ना, उस चीज को पढ़ोगे लिखोगे। रमीज राजा ने भले एक मैं कह सकता हूँ बड़ा अच्छा मूव लिया था, अनफॉर्चुनेट हमारी कौम इतनी माशाल्लाह मीम्स बनाने में माहिर है कि हम रवीश राजा भी चढ़ाई हमने कर दी थी कि ये पैसे निकलवाएंगे, ये पैसे निकलवाएंगे। अरे भाई बात ये नहीं है, आप दुनिया को एक मैसेज दे कि यार हम प्लीज इतने मैसेजिंग। गए गुजरे नहीं है। हाँ, और क्रिकेट जो है वो टॉप 3 टॉप 4 या तो वो जो बिग 3 बिग 4 की नहीं है, ठीक है, क्रिकेट सबकी है, और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हम बिल्कुल। बात नहीं कर रहे पैसे, सही है, राइट्स की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अब मेरा मानना ये है कि अगर मैं पीसीबी हूं, या मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, या फिर मैं डायरेक्टर हूं, या कोई भी हूं, मैं सबसे पहले तो ये बात करूं भाई ये 100% दो, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर अगर हम 7 होम सीरीज रख रहे हैं, तो उससे 6 टीमों को फायदा भी होने वाला है। सही है कि भाई वो भी आके प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे ग्राउंड्स में आके, ठीक है। बिल्कुल। ग्राउंड एलोकेट होने चाहिए, पिच क्यूरेटर्स के साथ बैठना चाहिए। अभी आप लोग बात खुद कर रहे हो ना कि यार टेस्ट टीम हमारा इंग्लैंड के खिलाफ हमारा क्या हाल होगा, आप सब पहले तो मुझे ये बताएं, हाउ श्योर यू आर कि आप बांग्लादेश को निपटा दोगे आराम से? सही आसान नहीं बात, है। सही है। तेजुल और आप रिशाद कोई हल्के बॉलर नहीं है, ये बता दूं, दे आर नॉट अरे उनके मीडियोकर। पास तो बॉलर हैं मेरे भाई, उनके पास बैट्समैन भी है, आपके पास यस बॉलर यस नहीं है। सही है। यस यस, फिर कोई यूनिटी नहीं है फिर आपका बॉल। दूसरी बात, स्केड्यूल है, ठीक है, क्रिकेट होगी, बहुत अच्छी बात है, हमें भी फायदा है, अवाम को भी फायदा है, देखेंगे, यूनिटी होती है, सब सही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस कहाँ है भाई? मतलब मैं अगर सिर्फ 9 वनडे खिला रहा हूँ, and the span of almost, like if you are talking about from August onwards, August, September, October, November, December, January, and February, we are talking about 7 months. In 7 months, only 9 games, like per month 1.1. That's not even close to, like a good average. यार आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो?
और साजिद भाई देखें, एक चीज, एक तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का पहलू है जो कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है। लास्ट जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छा खूबसूरती से डिफाइन किया, आखिरी मैच कब खेला था, आप जाएंगे, आप कुछ मिनोस के खिलाफ खेलेंगे, एक दो बड़ी टीमों के खिलाफ, कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं होगा, फिर वही लड़खड़ाती सूरत हाल में आप पहुंचेंगे। फिर उसके अलावा आप कहते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल नहीं पहुंचते, आप कितने अवे टूर्स करते हो यार। आपने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया किया था, अब यहाँ आप साउथ अफ्रीका जाओगे। आप इंग्लैंड ईसीबी से बना के रखो, आप दो टेस्ट मैच खेलने जा सकते हो, कुछ कर सकते हो। आपके तो अवे टूर्स, वही बात बासित भाई को से जो बात हुई थी, शेडो टूर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर कॉम्बिनेशन आपका क्या है? साहिब भाई आपको एक सवाल है आपका, देखें, एक न्यूट्रल सवाल करूंगा। मुझे पता है आपको इमामुल हक बहुत पसंद है, मगर न्यूट्रल, हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, मुझे कोई एक्स प्लेयर पसंद हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न क्रिकेट ओडीआई के अंदर ये एडजस्ट होता है? क्वेश्चन है, सवाल है, इसके अंदर इतनी चले कैपेबिलिटी है कि वो आप मुझे आज के एक दौर बात की ये क्रिकेट बता खेल दें सकता है? सर ही सर इज सर सर कंसिस्टेंट, ही मैं इज कंसिस्टेंट। अरे बस बात खत्म हो गया, आपने खुद जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मगर मैंने एक और बात बोली, मैंने कहा मॉडर्न क्रिकेट पे आता है, जब 60 को सर 80 के स्ट्राइक मॉडर्न रेट को 150 पे जाना। मॉडर्न क्रिकेट में ही तो कंसिस्टेंट है वो। मेरा मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, आपने वनडे का मुझसे सवाल टेस्ट, किया है। ठीक टी है। ट्वेंटी तो खेलता ही नहीं नहीं, है वो, टेस्ट ही, वन ओडीआई खेलता है और एग्जैक्टली, टेस्ट खेलता है। टेस्ट टेस्ट में उसकी जगह तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? वनडे में उसकी मेरे हिसाब से जगह बनती है। मैं लेकिन हाँ, मसला क्या है कि अब आप अपने आप को कंपेयर अगर करने जा रहे हैं इंग्लैंड मेंटालिटी से या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी से, तो आप गलत करने जा रहे हैं। आप इंडिया से कंपेयर करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे नहीं नहीं हैं साजिद आप भाई, हमारे। कंपैरिजन नहीं है। एक सवाल ये है कि बड़े मैचों में बड़े रन और मैच जिता के आऊंगा, एक सिंपल सा, यार मैं वो तो मेरी आपकी डेफिनेशन। टीम में कोई भी नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हो यार? एक मैच विनर आप थैंक यू मुझे वेरी दे दो। मच, स्पोर्ट्स गुरु गुरी, थैंक यू वेरी मच, यही मैं आपसे बुलवाना मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ। तो साजिद भाई, तो आप कहते हैं अच्छा, प्रिपरेशन नहीं है, मैं तो मुझे। सॉरी, मैं एक बात कर रहा जी था उस जी वक्त, मैं जी जी भूल जी गया। जी जी पिच जी। पिच के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, मसला क्या है कि जो मुझे जौहर इस बात को एग्री करेगा, क्योंकि जौहर जी ने स्टील मिल में भी क्रिकेट खेली है। वहां हम्म, पे ना एक मजेदार चीज होती थी उस दौर में, मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 23-24 साल पहले की बात है ये। यार वहां का पिच ना, पहली बॉल पे जो बिहेव करता था ना, पहली बॉल पे वो लास्ट बॉल तक वही बिहेव आपको करता था। ठीक है, बताता हूँ। सेम बिहेवियर होता था। हम बड़ा रोते ना कि यार 5 ओवर के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता था उस दौर में। ठीक है। आज आपने ड्रॉप इन पिचेस मंगवाई पाकिस्तान के अंदर, सही है, क्या हुआ उन ड्रॉप इन पिचेस का? वापस पैक होके वापस चली गई। इंडिया ने जी मंगवाई, ठीक है, अभी यूएस के अंदर मौजूद हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, आपकी क्रिकेट, कराची में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है पूरे पाकिस्तान, यहाँ पे टर्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए आपको विकेट बिल्कुल कीपर अच्छा मिलता है, आपको स्पिनर को अच्छा खेलने वाला बैट्समैन मिलता है। क्यों भाई? सिमेंटेड पिच के ऊपर खेलना आसान नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्यूरेटर्स को ट्रेनिंग कहाँ से दी जाती है, मुझे नहीं मालूम। उनका प्रोसीजर क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? इट्स सो वो स्टूपिड टू सी सीना यार। मुंतकिल होता है तजुर्बा। एग्जैक्टली, यार इट्स सो तजुर्बे से, स्टूपिड बिल्कुल। टू सी। मतलब हमें लगता है कि यार हम सीखना चाहते ही नहीं है, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मतलब मैं बस ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक छोटी सी मिसाल दी स्टील मिल वाली। उसके अलावा भी बहुत सारी, यार आप जिम खाना चले जाओ, कराची जिम खाना वाली पिच जो है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा टर्न होता है। कराची वाली पिच पे जाके टर्न ही नहीं होता हमसे, नेशनल स्टेडियम में वो बैटिंग पैराडाइज बन जाती है यार। वो तो रोड है मतलब सर। साजिद भाई, मैं एक सवाल जौहर भाई से किया था, आपसे दोबारा करूंगा। ऐसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आते हैं और ऑपोजिशन जो भी आता है, जैसे वो हर्षा भोगले साहब कह रहे थे, इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, 3 विकेट वो खुद ही प्लेट में देते थे, 6-7 हम खुद ले लेते थे। मतलब वो स्क्वायर टर्नर फट, ये जडेजा बॉल फेंकता था, विकेट फट जाती थी। तो सर जी, चलो, वो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मगर कुछ इस तरह से तो करो कि नहीं आपके क्यों पास ना कुछ अच्छे करो, स्पिनर। क्यों ना करो। चलो ऐसा ही कर लो, चलो ऐसा ही कर लो, अपने होम ग्राउंड का तो एडवांटेज उठा लो यार। उस पे एब्सोल्युटली। उस पे क्यों अब आप हारते हो भले यार? जौहर से अब आप भले जौहर से बात कर ले, लेकिन मेरा मेरा मकसद यही है, क्लियर, बस ये सॉरी टू यही से। सवाल जौहर भाई से भी मेरा है, जौहर भाई यही सवाल है आपसे, फिर मैं जुबैर की तरफ आऊंगा लाइनअप पे। जौहर भाई, ये अपने देखो होम ग्राउंड पे कब से हो रहा है कि कोई एडवांटेज ही नहीं है, मतलब टीमें आपको रोल्ड करके जाती हैं बकायदा। देखो भाई, साबित भाई बड़ी सिंपल सी बात है। ना वो साजिद भाई ने बिल्कुल सही कहा, ना हमारे क्यूरेटर्स को विकेट बनानी आती है, ना हमारे कैप्टन को विकेट रीड करनी आती है। ठीक है। उनकी टीम का थिंक टैंक ग्राउंड में उतरता है, विकेट देखता है, टीम सिलेक्ट कर लेता है।
कि हमने आज ये खिलाना है। आउट ऑफ द बॉक्स वो एक प्लेयर इंसर्ट कर लेते कि नहीं यार इस विकेट पे इतना टर्न है, हमारे 3 पेसर है, कोई बात नहीं, हमसे 1 पेसर खिलाएंगे, एडिशनल 3 स्पिनर खिला देंगे। हम लोग ये सोच ही नहीं सकते। अगर हमने 3 फास्ट बॉलर सोचे हुए तो चाहे विकेट डेड विकेट होगी, हमने वो 3 फास्ट बॉलर ही खिलाने। वो साले 26 ओवर करा लेंगे, 30-35 ओवर करा लेंगे, लेकिन वही 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, वही 2 ऑलराउंडर खेलेंगे। एक स्पेशल लकीर के स्पिनर फकीर। खिलाने के लिए पूरा थिंक टैंक बैठता है कि यार स्पिनर खिलाएं कि नहीं खिलाएं, यार ये नया खिलाड़ी है इसको खिलाएं कि यार, तो सोचते हैं यार आप, मतलब हमारे ये लेवल है। तो आप क्या विकेट रीड आप नहीं करते, आप ये नहीं पता कि आपके विकेट में चौथे दिन क्या टर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी विकेट पे टॉस जीत जाते हैं, ठीक है, और आप जो है वो पहले उनको दावत देते हैं भाई आप बैटिंग कर लें, चौथे दिन हम बैटिंग करेंगे। अबे चौथे दिन विकेट फट जाएगा भाई, तबाह हो जाओगे तुम लोग, इधर से इधर बॉल निकल जाएगा। चौथे दिन नहीं हम बैटिंग करेंगे, हम चेस करेंगे। अरे भाई क्या मगर क्या जौहर भाई, मेंटालिटी है। जौहर भाई, मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे जब स्टीव वॉ की टीम 16 टेस्ट मैच जीत के जब इंडिया आई थी, वो द्रविड़ लक्ष्मण सीरीज के अंदर, तो सौरव गंगुली ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे रैंक टर्नर्स चाहिए इंडिया में, रैंक टर्नर। हरभजन सिंह 32 विकेटें ले गया। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम 95 में वेस्ट इंडीज गई, तो रिची रिचर्डसन, वो वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच हार गया था, रिची रिचर्डसन ने कहा था मुझे घास चाहिए विकेट पे। तो हमारा ये कप्तान बाबर आजम नहीं कहता होगा इंग्लैंड आ रहा है मुझे स्क्वायर टर्नर चाहिए, मुझे लो स्लो विकेटें तो वो चाहिए। खुद वो रन कैसे बेचारा बनाएगा? किससे बोले, वो किससे बोले, कौन बनाएगा? आप प- ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर को बुलाते हो यार, उसको तो अभी टाइम चाहिए कि वो आपकी मिट्टी को पकड़े कि भाई मिट्टी में है क्या। चौथे दिन तीसरे दिन बिहेव क्या करेगी मिट्टी, रखो उसको, वर्किंग करो उस पर, कुछ रोलर चलाओ, फिर पता चलेगा हाँ भी चौथे पांचवें दिन विकेट टूटेगा नहीं टूटेगा, किस तरह होगा, या फ्लैट ही रहेगा। हमारे तो क्यूरेटर्स को कुछ पता ही नहीं है, वो तो बस आ चला सर पानी डाल दिया चला सर दो इको रोलर, सिस्टम नहीं नहीं है नहीं ना, चलता कप्तान चलेगा। कनेक्टेड नहीं है। जौहर भाई, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये है कि महिला और संगकारा बहुत बड़े प्लेयर थे, वो लो स्लो विकेटों पे भी रन करते थे, और द्रविड़ भी बहुत बड़ा प्लेयर था, वो भी लो स्लो विकेटों पे रन करता था। बिल्कुल सही बात ठीक है ना? क्या बात बिल्कुल सही बात। अ, जुबैर, यार ये बता भाई कि अगर फॉर्मिडेबल लाइनअप हो, इंग्लैंड को हराना है, इंग्लैंड से बदला लेना है, और साजिद भाई की बात 100% सही है। आप श्योर हो कि आप बांग्लादेश को भी हरा दोगे? आपके पास तो यूनिट ही नहीं नहीं है वो। क्या नहीं नहीं आपकी लाइनअप होगी टेस्ट में, आप भाई, क्या सबसे समझते पहले हैं? मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूंगा जो मैं जी शुरू में बोले डिस्कस बोलिए करना बोलिए चाह रहा बोलिए 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 था। बोलिए बोलिए। पहली बात गिलस्पी की जो हम कर रहे हैं, जेसन गिलस्पी का जो एग्रेसिव नेचर और उसका जो क्या कोचिंग, उसका एक्सपीरियंस है, क्या वो चीज वो इंस्टिल कर पाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे? तो उसके उसका छोटा सा जवाब मैं ये दूंगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनके पास जो रिसीवर है उसकी एक बैटरी डाउन है, तो वो रिसीव नहीं सही करने बात, वाले, वो चीज होने नहीं वाली है, तो वो बात तो आप साइड पे करते हैं। दूसरी बात, अभी सही मोहसिन बात। नकवी साहब की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गैरी कर्स्टन और अदर महमूद से मीटिंग हुई, एक प्राइवेट होटल रूम में उन्होंने मीटिंग की, तो उसमें उन्होंने जो डिस्कस किया है वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को दोबारा रिव्यू किया जो वो पहले कर चुके हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने चेंजेस की बात की T20 सेटअप में। वर्ल्ड कप से पहले अप्रैल 2024 में अप्रैल 28 तारीख को मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया है कि बाबर आजम, regardless of performances in the upcoming matches and World Cup, he will be the captain up until Champions Trophy 2025। और अभी ठीक इसी ठीक। मीटिंग में खबरें आ रही हैं कि इन्होंने दोबारा डिस्कस किया है कैप्टनसी चेंजेस के बारे में भी। तो ये आप क्या पैगाम दे रहे हैं? या तो आप एक बात, आप इतने बड़े बड़े बयान दें ना कि हम कैप्टन चेंज ही नहीं करेंगे 2025 तक, और अब उसके बाद वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद जो डिजास्टर हुआ, जो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस हुई है, वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रिव्यू होनी चाहिए। और उसके बाद कप्तानी में भी लैप्सेस, कप्तानी में भी लैप्सेस थे, नो सबको नजर डाउट, आया। नो डाउट, एंड अगर वो चेंज कुछ होते पता भी है तो हो मैं ना अफसोस मोहसिन करूंगा नकवी ना को, मुझे कुछ पता सरप्राइज नहीं है। होगा। हाँ, मोहसिन नकवी को तो कुछ पता ही नहीं है, मोहसिन नकवी को सही नहीं, वो बात तो है, इधर कुछ ये उधर यही की बात। विकेट ले रहे हैं और बोले एग्जैक्टली। जा तो रहे मेरा, अब जब आपका जब पीसीबी चेयरमैन वो एक बयान दे रहा है कुछ महीनों पहले कि ये चेंज नहीं होंगे, और वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो उस पर डिस्कस करें, जब खबरें लीक हो रही हैं कि भाई कैप्टनसी चेंजेस पे भी बात हो रही है, तो अगला जो कैप्टन आएगा वो बेचारा तो वैसे ही डरा घबराया हुआ उसमें आएगा भाई, उसमें जुबैर कितनी एक भी पॉइंट है, गारंटी मैं दे दो। 2023 3 से 2024 हो गए, कितने साल हो गए, 21 साल हो गए, मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ, रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग, हम टीम बनाएंगे। हर वर्ल्ड कप में जलीलो ख्वार होने के बाद एक मौका था 2017, उसने कहा इस पागल को कप्तान बना दो, ये लड़का जो है यहाँ पे सरफराज, ये हार के आ हम्म, जाएगा बुरी तरीके से, मगर अल्लाह है इज्जत देने वाला। बेशक तो बेशक, उल्टा उसको लिटाने गए थे, वही सबको लिटा के वहां पे आ गया, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। नियत नियत साफ थी। देखें, नियत साफ थी। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ी इज्जत है, सरफराज उसके आगे कोई क्रिकेटर नहीं है, मैं नहीं मानता,
मगर अल्लाह इज्जत जो है वो अल्लाह ताला देता है। वो अल्लाह ने क्या इज्जत दी थी वाकई। भाई आपकी वन ऑफ बात द सही है, बिग। नियत साफ होनी चाहिए। आप बाबर नीयतें आजम साफ का, नहीं है जुबैर बाबर मियां, आजम के नीयत दोस्त साफ हैं नहीं तो यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं और साजिद भाई। बाबर आजम की है। मैं भी फैन हूँ डेडिकेट यार। एज अ प्लेयर, वी लव हिम, ठीक है ना, लेकिन उस पे भी कप्तान नहीं अभी होना मतलब चाहिए। उस पे भी क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए हैं बड़े मैचेस पे, लेकिन वो हम कभी नेक्स्ट कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, मगर जुबैर कप्तान नहीं, लेकिन कप्तान नहीं होना चाहिए, कप्तान नहीं होना ये चाहिए कप्तान उनको। कप्तान कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। ही हैज नॉट जी डेवलप्ड योर साजिद। टीम। आपकी टीम अच्छा डेवलप नहीं मेरा हुई है। आपकी, एक मिनट साजिद भाई, मैं खाली फिनिश कर लूँ, उसके बाद आप नहीं नहीं, बोलिएगा प्लीज। आप खत्म करें और मुझे लाइनअप भी बताइएगा, फिर मैं साजिद भाई की तरफ जाऊंगा। जी जी जी। तो उसके बाद टीम डेवलप आपकी नहीं हुई है। आपके पास कह रहे हैं हम रीबिल्डिंग प्रोसेस कब होता है? जब आप यंगस्टर्स को चांस देते हैं, आपके नए नए खिलाड़ी आगे आते हैं, आपकी टीम बनती है, मिडिल ऑर्डर बनता है, स्पिनर्स बनते हैं, फास्ट बॉलर बनते हैं, ओपनर्स बनते हैं। हमारे ओपनर ही पिछले महीनों में चेंज हो गए, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन खाली स्ट्राइक रेट के चक्कर में वो भी चेंज कर दिया। तो वहां तो उसमें हमारी आवाम की भी गलती थी। लेकिन बहरहाल आपका आखिरी सवाल ये है, आपका आखिरी सवाल जो था कि इंग्लैंड बैटिंग सॉलिड से लगती है आपको पाकिस्तान की? टेस्ट में, टेस्ट की बात कर रहा बैटिंग, हूँ। टेस्ट की, हाँ टेस्ट मुझे सॉलिड लगती है। थोड़े चेंजेस चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक जैसे खिलाड़ी को, सऊद शफीक जैसे खिलाड़ी को चांसेस देने चाहिए लगातार। वो तो ये नहीं है, कि वो एक तो बार है। में चला, हाँ लगना इमाम के चाहिए, रन मैं नहीं ये आए बोल थे रहा हूँ, लगना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, मगर इमाम को कंटिन्यू करा जाए या कोई और आम चेंज किया आमिर इमाम इन टेस्ट, आई थिंक ही शुड कंटिन्यू। जाए? बाकी ओके, दूसरी बात ये ठीक है कि ठीक हमारा है। आमिर जमाल, उसको जो है निकालने की गलती भी ना करें, ना टेस्ट में, नहीं ना नहीं, वो तो ओडीआई में, ना T20 में। ही इज ऑल योर फॉर्मेट यूटिलिटी प्लेयर है। प्लेयर। वो आपको हर बिल्कुल। हर हर फॉर्मेट में आपको जिता के देगा मैच। और आपके सवाल का छोटा जवाब ये है कि इंग्लैंड से बदला नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, हमारे पास इस वक्त ना वो मेंटेलिटी है, ना हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। और हमारे जो वैसे केओस चल रहा है हमारे पीछे बोर्ड में, उसमें हम ये चांस नहीं बनता कि हम इवन बांग्लादेश को भी हराएं। साजिद भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा मैं। ये दो जेंटलमैन बैठे हैं, साजिद भाई और जौहर भाई। इन्होंने जिस लेवल पे क्रिकेट खेली है, मैं इस लेवल पे नहीं खेली हुई क्रिकेट। मगर मैं कहूंगा, अगर मैं होता ना, शायद आप डिसएग्री करें, तो फैसल अकरम को भी खिलाता और इब्रार को भी खिलाता और कहता कि खेलो जाके, और अपनी एग्जैक्टली। मर्जी के स्क्वायर टर्नर बना देता इंग्लैंड के लिए और बांग्लादेश के लिए। साजिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो मैं नहीं, मेरा सवाल तो जौहर से और जुबैर से, लेकिन जुबैर। चलो मैं जौहर की तरफ जाता हूँ। हम्म, भाई हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो करंट इस वक्त लॉट है इन द पीसीबी, ठीक है। और मुझे याद पड़ता है, मैं जब शायद खुद 7-8 साल का होऊंगा, तब से एक आध फेसेस तो हारून रशीद टाइप के, या फिर जो मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, ठीक है। हारून भाई की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी दफा जब भी मुझसे मिले बहुत अच्छे प्यार से मिले। लेकिन कब तक आखिर ऐसा सिलसिला होगा कि हमारा जो जो काम कराने वाले लोग हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी, या वो कोई एग्रीड। अच्छे लोग हायर क्यों नहीं होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें मर्ज पता है, लेकिन हम इलाज करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप क्या क्या समझते हैं, क्यों नहीं करना? ये सिस्टम? जौहर से मेरा सवाल है। जौहर भाई, क्यों? सिस्टम की वजह से? ताज भाई सिस्टम, मैं हमेशा से देखें, हमारे यहाँ कोई आता है वो कहता है डिपार्टमेंटल सिस्टम ले आओ, कोई आता है रीजनल सिस्टम ले आओ, कोई आता है स्कूल लेवल की क्रिकेट को प्रमोट करो, कोई आता है कि नहीं इंटर प्रोविंशियल लेवल की क्रिकेट को फोकस करो। अभी भी आज भी बहुत सारे लोगों ने बात की, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि इंतखाब आलम सर कह रहे थे कि 4 डेज की क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, T20 को बिल्कुल खत्म करें, खासकर डोमेस्टिक और नीचे के लेवल पे। और हमें 4 डेज से ज्यादा फोकस करना है, ताकि टेम्परामेंट और वो देखें। बात मशवरे सबके पास हैं, सबके पास अच्छी एडवाइस है, क्योंकि सारे इस सिस्टम से उठ के आए हैं, उनको पता है इस सिस्टम के फ्लॉज क्या है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, यहाँ बात करने को तरसती है जुबान मेरी। प्रॉब्लम यही आती है, आपकी बात उस वक्त तक एक्नॉलेज नहीं की जाएगी जब तक आप कुछ लेंगे नहीं, आप डिलीवर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार मोहसिन नकवी साहब किस मुंह से क्रिकेटर्स के पास बैठ के बात करें? मोहसिन नकवी कोई बैकग्राउंड है क्रिकेट का? वो कुछ जानते हैं मे बी क्रिकेट के ही सही इज बात। बारे में? लर्निंग वो ना, इनसे मे दुनिया बी ही जहान इज की लर्निंग। बातें करेंगे। हाँ, दुनिया जहान की लर्निंग। बातें करेंगे, इनसे सब मशवरे देंगे। वो कहते हैं ना, ईट ईट रोड़ा महान मदीने कुनबा जोड़ा, वो हालांकि इसकी एडवाइस लेंगे, इसे खिचड़ी बनाएंगे, ये एडवाइस बन गई, खिचड़ी हो गई, चलो खत्म। उन्होंने खुद रिसर्च कुछ नहीं कर रही कि हमारा सिस्टम है क्या, हमने किस तरह करना है, किस तरह करना है। सिर्फ अखबारों में सुर्खियां लगा लेने से हमें, कि मैंने इस क्रिकेटर से मिला, ये मशवरा कर लिया, वो मशवरा कर लिया, ये वो भाई आपका काम ही नहीं है। जौहर भाई, जब एक वक्त आपको में 3 जॉब देखो, करोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। मेरे हिसाब से आप भाई, मेरे हिसाब से आप एक क्रिकेट कमेटी बनाओ 3-4 बंदों की, जिसमें क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे लाओ, ठीक है। कोई क्रिकेटिंग कोच नहीं, कोई क्रिकेट कमेटी बनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे लाओ,
उनको बोलो कि भाई पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो एंड देन गो है, और उस चेयरमैन को ये अथॉरिटी दो कि आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे जो कुछ भी करे, चाहे बड़े से बड़ी परिस्थिति भी है कुछ है, आपने उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है। इमरान खान बेशक 100 खिलाफ सही, उन्होंने जब रमीज राजा को बिठाया उसको मुकम्मल पावर दी कि आपने सिस्टम को चेंज करना है तो करें, आपको कोई नहीं बिल्कुल। छोड़ेगा। वो कर रहा था, वो ग्रेजुअली कर रहा था चीजें से। प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि और ग्रास आप रूट लेवल पे कर रहे थे। उनको रहने नहीं देते, आप रहने नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा काम करना चाह रहा है अब उसको ये जो है ना सलीब, ये मोहतशिम फैमिली, ये हारून रशीद फैमिली, जो सारे भाई हैं, ये एक जो है वो वुमेन जी टीम का कोच बना हुआ है, एक जो है वो अंडर 19 को कोचिंग कर रहा है, ये क्रिकेट बोर्ड में एक डायरेक्टर बने हुए थे, और स्पोर्ट्स के बहुत सारे इनको ओहदे मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। इतने अरसे में जब इन्होंने कोई डिलीवर ही नहीं किया, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आगे क्या कर, मतलब ये और क्या देंगे आपको? जौहर भाई, जौहर भाई, जब जौहर भाई, सॉरी इंटरप्ट, दो चीजें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और कब तक कमेटियां बनाते रहोगे यार, कब तक कमेटियां बनेंगी? और वो कमेटी में कौन है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सब एक्स क्रिकेटर है, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वही घूम फिर के लोग हैं, अभी और भाई जो मैं कुछ देखो, मुस्तहिक है वो टीवी पे हैं। अभी मैंने कमेटी की बात क्यों की, क्योंकि हमारा चेयरमैन बेवकूफ है, उसको नहीं पता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड, मैं तभी तो एग्री वो कर रहा कुछ हूँ आपसे करेगा भाई। ना, वो उसको तो कुछ नहीं पता। तो भाई और जौहर हमारे भाई, ये जब हमारे हमारे एक पिछले आदमी को तीन तीन जॉब दे दोगे, उसका क्या इंटरेस्ट होगा? वो वैसे ही वो दो जॉब पे है हमने यार, वो क्या आबिद तजुर्बा करे? भाई, किया ना, आबिद हमने भाई, तजुर्बा जौहर जी भाई, बीबा के जी साथ हमने तजुर्बा किया था, जी बीबा जुबैर। के साथ हमने तजुर्बा किया था। ऑल इन ऑल सबको बना दिया था उसको, क्या बर्बाद किया हमारी क्रिकेट को, ये आप हाँ वो तो सब तबाही, जानते वो हैं। तो इसका डिस्ट्रक्शन थी। मैं उस पे, जी हाँ, मैं जुबैर। उस पे मजीद सबसे बोलूंगा, पहला काम, मतलब सबसे क्रिकेट पहला को काम, बर्बाद कर तो दिया। हम सॉरी जौहर भाई, आई एम सॉरी, जी 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 इंटरप्ट जुबैर। हाँ करना चाहता बोलिए। हूँ। तो उसमें सबसे पहला काम तो, जो हम सब बच्चों को पता है कि पीसीबी को जो है डीपॉलिटिसाइज करना बहुत जरूरी है, जो कि कभी होगा नहीं। और क्योंकि होता है कि हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे चेयरमैन भी चेंज होते हैं, पिछले 8-10 चेयरमैन इतने चेयर चेंज हो गए तो मैं तो नाम भी भूलने शुरू हो गया हूँ कि भाई बिल्कुल सही कौन बात। टिकेगा, कौन रुकेगा, कौन। एक बंदा भले ही मोहसिन नकवी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नजम शेट्टी हो, चाहे रमीज राजा हो, उसको कम से कम पाँच लंबा छह साल तो टेन्योर दे हो। दो भाई। उसको हम्म। 5-6 साल दो, आप यार उसको काम जुबैर, करने दो। मुझे ये समझ नहीं आता जुबैर भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये समझ नहीं आया, आईसीसी का एक बड़ा सख्त रूल है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड के एग्जैक्टली। मामला। तो ये जब ये सब हो रहा होता है, कभी वो ढका अशरफ आते हैं, कभी नजम सेठी आते हैं, कभी मोहसिन नकवी आते हैं, कभी रमीज आते हैं, तो उस वक्त आईसीसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल। वो क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई आईसीसी एक्शन एंजॉय ले रहा करता एक है। चीज साजिद भाई से एक सवाल है, साजिद भाई, जो जौहर भाई ने एक्सप्लेन किया, जुबैन ने किया, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, नेपोटिज्म है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। सर, एक बच्चा जो है ना, वो 2023 के वर्ल्ड कप पे भी बेंच पे बैठता है जहां स्क्वायर टर्नर विकेटें होती हैं, अमेरिका जाता है, यूएसए जाता है जहां लो स्लो विकेटें होती हैं, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब आके कप्तान को कहते हैं कि इसको मत खिलाओ। एक आदमी मुस्तकिल फ्लॉप शो है 4 साल से, शादाब खान, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब या कप्तान भी की भी तो कोई लीड होगी ना यार। नहीं, अब ये इसमें मोहसिन नकवी साहब का रोल खत्म हो चुका है, यहाँ पर आके जी यहाँ बिल्कुल दोस्ती यारी बिल्कुल। निभाई जा रही है। बस। आपने वर्ड बोला नेपोटिज्म, ठीक है, आपने फिर इसको बेसिकली फेवरेटिज्म या तो फिर फ्रेंड्स जोन, इसको एक लफ्ज है जिसको एग्रीड। आप कहते हैं कि आप अपने दोस्तों की हद तक ही रख रहे हैं ना। तो यार इट्स इट्स ऑब्वियस, जिस मुल्क कि हम अब अपनी इकोनॉमी की कंडीशन आप चेक कर लो ना, क्या है सही है। अभी ये दोनों ने बोला ना, जौहर ने भी बोला, जुबैर ने भी बोला कि यार कितने चेयरमैन चेंज हो गए कि नाम भी याद नहीं आ रहे उसको, ठीक है। याद नहीं, सही और बात है, सही ईमानदारी की बात। बात है, आप वसीम खान के बाद से अगर सिलसिला मेरे ख्याल में चलाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 9 5। या 8। हाँ ना, नहीं हाँ हाँ, नो, 9 क्या 8। बात कर रहे हैं, 4 कहाँ से सर? रमीज भाई 8। आ गए, नजम सेठी साहब थे, फिर अपना दोबारा से उनको बनाया गया था, ये अपना जका शरफ साहब थे, फिर दूसरे थे, फिर एहसान मानी साहब थे, एहसान मानी। एहसान मानी साहब थे, बिल्कुल। फिर मतलब एक सिलसिला चलता चल रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि क्वार्टरली तौर पे आप। इन तमाम जितने भी हस्तियों के नाम लिए ना हमने अभी तक, इनमें से सिर्फ हम्म, एक क्रिकेटर था। रमीज भाई। बाकी कोई रमीज भाई। बाकी कोई भी क्रिकेटर नहीं था। साउथ अफ्रीका ने अपना डायरेक्टर या जो बनाया बोर्ड का, वो मार्क बाउचर को बनाया, सही है। उससे पहले उन्होंने मार्क ग्रैम स्मिथ। रिचर्ड्स को रखा। ग्राहम ग्रैम स्मिथ तो बाद में आया था। स्मिथ। ग्रैम बाद में। रिचर्डसन जो आईसीसी के भी बाद में चेयरमैन रहे, सही है। श्रीलंका में जयसूर्या और राणा टुंगा। जी, अभी और अनाउंस कर दिया जयसूर्या का, बिल्कुल। और जौहर भाई,
जब दादा आए थे तो दादा ने रणजी ट्रॉफी के अंदर ना सेकंड इनिंग में कोकोबोरा बॉल मैंडेटरी करार दी कि ये होती है सोच, ये होता है माइंडसेट। ये आपके हाथ में कोका बोरा नहीं है। ये जो भी है, ये जो भी है भाई, अगर इनको कोकोबोरा की स्पेलिंग भी समझ आ जाए ना, आप 31 साल से हार रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हाँ एक टेस्ट मैच बराबर नहीं किया है, 15 ओवर के बाद ये बॉलर बेचारे बॉल भी स्विंग नहीं करते। एनीवेज कहीं और बात निकल जाएगी। एनीवेज ये तो एक रैप अप हो गया। ये आप दाग मेरे नाव खेड़े पाकिस्तान और डाउन अंडर सीरीज, क्योंकि बड़ा मैं मैं पाकिस्तान से नाराज ही। बस लास्ट एक में बस मिनट, मेरा एक सवाल है जी कि जी जो जी जी। अभी पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से जो सीरीज होगी, ये आप तीनों में से जो भी जवाब देना चाहे, क्या जी जी लगता जी। है आपको कि हम हमारे अंदर इतना गुदा है, हमारे अंदर इतना दम है कि हम जो है इंडिया की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करके यंग बच्चे बिल्कुल उठा के टीम में भेज देंगे टू फेस जिम्बाब्वे? नो नो, नेवर, कभी नहीं होगा। हम अलग हैं। हम कॉपी नहीं करते किसी को, हम अलग हैं। हम अपनी अपनी हम ट्रैक पर चले हुए हैं, वो ट्रैक फॉलो करते रहेंगे। अभी मेरा आपने मेरे दिल की बात छीन ली साजिद भाई। जिम्बाब्वे जैसी, मैं तो बोलता हूँ इवन बांग्लादेश अच्छी टीम है, हमको हरा सकती है, लेकिन मैं फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ भी मैं नए बच्चों को खिलाना चाहूंगा। अगर यहाँ पे हमारी जगह इंडिया होती तो अगर वो सारे नहीं लेकिन एटलीस्ट हाफ सीनियर प्लेयर्स को बिठा के यंग लड़कों को चांस देते। हमारे यहाँ अब आप देख लेना, यहाँ वही बाबर खेल रहे होंगे, वही रिजवान खेल रहे होंगे, वही शाहीन खेल रहे होंगे, वही रऊफ खेल रहे होंगे। जुबैर कुछ मियां, नहीं होने वाला। जुबैर मियां वॉच आउट फॉर तंजीम, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बॉलर तंजीम। एग्जैक्टली नहीं है उसको, उस पर हम आते हैं। वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा बॉलर है। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो पाकिस्तान हार भी सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग योर बेंच स्ट्रेंथ, आप कुछ खिलाएं तो सही, कुछ तो करें। इंडिया को देखिए, अब जिम्बाब्वे में जाकर सारे नए बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों को तो नाम मुझे मालूम नहीं थे, उनको मैं ये जो देख आप रहा हूँ। बात कर रहे हैं ना, इसका जवाब साजिद भाई दे चुके हैं। वो जो कोच है एग्जैक्टली वो कह रहा एग्जैक्टली। है मुझे नहीं पता, मुझे जो रिसोर्स मिली करूंगा, नहीं अंदर नहीं नहीं, आगे पीछे क्या होता है मुझे नहीं सही। पता, तो फिर वो अभी अब वहां करेक्टेड ही देखिए, नहीं है तो। वहां पे उस स्टोर में जाके अभी उनका आईपीएल का प्रोडक्ट आया है, अभिषेक शर्मा, जिसने आके इतनी बेहतरीन इनिंग क्या खेली। खेला है यार उसने, उफ, वो कितना बेहतरीन आउटस्टैंडिंग। इनिंग उसने। खूबसूरत। देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका यंगस्टर जाकर इस तरह की इनिंग खेलेगा, क्यों? क्योंकि पहली बात, आप तो यंगस्टर को खिलाएंगे नहीं। दूसरी बात, खिलाएंगे भी तो 2 मैच के बाद उसको बिठा देंगे आप, उसके बाद दोबारा वही आपकी दोस्ती यारी ग्रुप वापस आ जाएगा, क्योंकि आप जुबैर भाई, खिलाते तब हैं जुबैर जब भाई, आपको मीडिया को ओडीआई, सुनना नहीं होता है। ओडीआई सर, क्रिकेट में ओपनर इस ओपनर ही नहीं आएगा कोई आपका यंगस्टर। साजिद भाई ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल, यशवनी जायसवाल, ईशान किशन और ये बच्चा अभिषेक शर्मा, ठीक है, चार तो ये होगा। ये पीछे लगे हुए हैं इनके इनके बैकअप टू बैकअप। वहां पे अक्षर पटेल है, तो फिर ये प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये 4 डे क्रिकेट भी खेलता है ये लड़का। फिर आपने रेयान पराग को नहीं देखा, सॉलिड टैलेंट, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। फिर ऋतुराज गायकवाड, वो तो टेस्ट का प्लेयर है भाई, वो ऑल राइट राइट। फॉर्मेट। माइंडसेट देख रहे हैं, वो अपनी टेस्ट और ओडीआई की टीम तैयार कर रहे हैं, वो T20 की टीम तैयार नहीं कर रहे, वो ओडीआई की टीम तैयार कर रहे हैं। और यही जो है वो इंग्लैंड भी करता है। जी जी साज भाई। तो जौहर से मैं यही पूछना चाहूंगा इस वक्त कि भाई आपको क्या लग रहा है कि आप वाकई हाँ, में जिम्बाब्वे के खिलाफ, आपको लगता है कि आप कोई यंग टीम भेज सकते हो? आसिफ भाई, आप इतने नन्हे बन रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, इन्होंने T20 की अपनी इज्जत को बचाने के लिए अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ रन नहीं करेंगे तो किस मुंह से लोगों के सामने आएंगे? हैं? तो अभी आएंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करेंगे, सेंचुरियां मारेंगे, तो फिर किसी मुंह से आएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे कि देखिए हमने करके दिखाया, कोई बात नहीं, वो बाजी था, अब देखिए हम कितना अच्छा खेल रहे हैं। इन्हें ये करना है, वो हमारे जिम्बाब्वे साहब खेलेंगे अभी इसमें, डोंट वरी, जौहर भाई, ऐसा होगा। जौहर भाई, 15 बनानी मुश्किल है तो अगली 15 कहाँ बना के भेजेंगे भाई, जो 15 बिल्कुल इतनी ऐसा मुश्किल होगा। से बनती। नहीं नहीं आबिद भाई, देखो वो तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप बनाना नहीं चाह रहे। वैसे आप 45 ये बना एग्रीड, दोगे, आपके पास प्लेयर्स बहुत है डोमेस्टिक नहीं नहीं लेवल पे, एग्रीड, ठीक है, ये खुद आप ये भी देखते नहीं ये हो ना उधर। पॉइंट यही है, पॉइंट यही है कि अब बनाना, यही मसला है साजिद भाई, जौहर भाई, जुबैर के बनाना ही नहीं चाहते। खैर बहरहाल चले। हम कोई कोई चलते हैं, मगर हम कोई बेंचमार्क अच्छी टीमों से किया जाता है। लोग कहते हैं इंडिया की तारीफ, हम अच्छी टीमों की तारीफ करने बैठे हैं। यस, उस बच्चे में नजर आता है टैलेंट, अभिषेक शर्मा में, रेयान पराग में, यशवनी जायसवाल में, शुभमन गिल में और बिश्नोई के अंदर, दे आर मतलब गुड प्लेयर्स। और वो सर क्राइटेरिया सेट है, 4 डे क्रिकेट खेलो तो आईपीएल में आओगे, 2 छक्के मार के इंडियन टीम में नहीं आओगे। तो उसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हम भी वो बासित भाई से कह के कहते हैं ना, इंडिया वाला स्टैंडर्ड अपनाओ। तो बहरहाल कोई आखिरी कमेंट एक एक आपकी तरफ से, फिर वाइंड अप कर देते हैं। नहीं, अभी जौहर तो भाई आप। टाइम है यार, अगस्त 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 में टेस्ट सीरीज है, अभी तो टाइम है, 21 अगस्त से टाइम शुरू है, हो रही है, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बहुत टाइम है। देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं ये लोग, फिलहाल तो पहले तो चले कप्तानी का फैसला तो कर लें। एक गुड न्यूज ये है कि आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई है।
मैं पाकिस्तान चैंपियंस वेटरन्स। अपने तमाम व्यूअर्स के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी इंडियन टीम को आगे महसूस होगी कि नहीं? आपके जवाब दो कमेंट्स सर। आएंगे। हाँ बिल्कुल, चले बिल्कुल, ये मैं देखते हैं। किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मगर मेरा मेरा अपना एक मानना ये है कि जब बड़ा नॉकआउट आएगा, जब कमी महसूस होगी, हमारे खिलाफ नहीं होगी। हमारे खिलाफ कभी रोहित गया, विराट गया, तो कभी जायसवाल, कभी शुभमन गिल, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सीधे हो जाएंगे, साथ चलेंगे सर, जीतेंगे, हर दिग्गज को, राहों को तोड़ेंगे। मकसद पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। जौहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जुबैर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कंस्ट्रक्टिव बातें की, बहुत अच्छी आपने यहाँ बातें की। और अल्लाह करे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट हमारी अरूज पे जाए और हम भी वो डोमिनेशन ईरा देखें 90s जैसा। आमीन। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, क्या पता नए गेस्ट के साथ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबको सलाम कहें और इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नए अल्लाह प्रोग्राम हाफिज। में। अल्लाह हाफिज।